हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम से निर्वचन खंड देखेंगे। निर्वचन खंड हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दिया गया है। ठीक है भाई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में निर्वचन खंड से संबंधित है? निर्वचन खंड हमारा कौन सी धारा में दिया गया है? धारा 3 में। ठीक है भाई, अधिनियम की धारा 3 में उल्लेखित न्यायालय से क्या अभिप्रेत है? न्यायालय के अंतर्गत हमारे 3 शब्द आते हैं। एक है हमारा सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, और जो हमारे साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति हैं वो सभी हमारे मजिस्ट्रेट के अंतर्गत, न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई, सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति है ये हमारा न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत क्या सही परिभाषित नहीं है? धारा 3 के अंतर्गत हमारा मध्यस्थ सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट, कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो वो क्या है? क्या है भाई जिसका भान व्यक्ति को हो? वो हमारा तथ्य है। ठीक है भाई, एक व्यक्ति की कुछ ख्याति है, ये हमारा क्या हो गया? तथ्य है। ठीक है, ऐसे देते हैं एक व्यक्ति को ख्याति है तो ये क्या हो गया भाई? तथ्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक साक्ष्य का प्रकार नहीं है? साक्ष्य का प्रकार हमारा प्रक्रियात्मक और सारवान साक्ष्य है, ये हमारा साक्ष्य का प्रकार नहीं है। जो हमारे साक्ष्य का प्रकार है वो हम एक बार आपको बता देते हैं। प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य, वास्तविक और वैयक्तिक साक्ष्य, मूल और अनुश्रुत साक्ष्य, प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य, न्यायिक और न्यायिकेतर साक्ष्य, ये हमारे साक्ष्य के प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा प्रक्रियात्मक और सारवान साक्ष्य नहीं दिया गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, तथ्य की ना साबित होने का क्या अर्थ है? ना साबित होने का यहाँ पर दिया गया है। तथ्य की ना साबित होने का क्या अर्थ है? यहाँ पर जब न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है, क्या हो गया भाई? जो तथ्य तो अस्तित्व में नहीं है वो क्या हो गया? हमारा ना साबित। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तथ्य जिसे न तो साबित किया गया है और न ही ना साबित, तो उसको क्या कहेंगे हम भाई? साबित नहीं हुआ। जो न तो साबित किया गया है और न ही ना साबित किया गया है तो उसको क्या कहेंगे भाई? साबित नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा यह विनिर्दिष्ट की न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा करेगा वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को क्या मानेगा? जहाँ किसी तथ्य की अवधारणा करेगा तो वहाँ पर क्या मानेगा भाई? साबित मानेगा। क्या मानेगा? साबित मानेगा, जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है। क्या मानेगा भाई? साबित मानेगा, जब तक उसको ना साबित नहीं किया जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है? यहाँ पर हमारा ऐसिड कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ ये हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावना पूर्वक या कपट पूर्वक कार्य करता है, यह क्या है? ये सब हमारे क्या हो गए? एक तथ्य हो गए। क्या हो गया भाई? एक तथ्य हो गया। ठीक है, ये सभी हमारे प्री के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देख लेना आप। ठीक है, एक तथ्य को दूसरे तथ्य से सुसंगत कब कहा जाता है? एक तथ्य को दूसरे तथ्य से सुसंगत कब कहा जाता है भाई? ये हमारा धारा 3 के पैरा 3 के अनुसार दिया गया है। धारा 3 में दिया गया है और पैरा 3 के अनुसार दिया गया है। एक तथ्य को दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम में उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह उस तथ्य से दूसरे तथ्य से संसक्त हो। जब एक तथ्य दूसरे तथ्य पर आश्रित हो, दूसरे तथ्य के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तब उसको क्या कहा जाता है? सुसंगत कहा जाता है। जो तथ्य है वो दूसरे तथ्य से मिलकर ही अपना कार्य करेगा, उसको क्या कहा जाता है? सुसंगत कहा जाता है। ठीक है, एक तथ्य हमारा यहाँ पर दूसरे तथ्य से रिलेटेड उड़ रहा है तब उसको क्या कहते हैं भाई? हम सुसंगतता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विवादक तथ्य से क्या विपरीत है? विवादक तथ्य क्या होता है भाई? विवादक तथ्य को हम क्या कहते हैं? झगड़े की जड़। क्या कहते हैं भाई? झगड़े की जड़। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारा विवादक तथ्य है जो यहाँ पर कोई भी तथ्य
जिसके अकेले ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व या अनिस्तित्व की प्रकृति या विस्तारण की उत्पत्ति अवश्य में हुए। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हम पॉइंट में याद करते हैं विवादक तथ्य को। विवादक तथ्य में हमें 4 अवस्थाएं दी गई हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है। ठीक है, अधिकार और दायित्व। ठीक है भाई, एक पॉइंट ये बनाओ, अधिकार और दायित्व। ठीक है, अधिकार और दायित्व फर्स्ट पॉइंट। दूसरा हो गया हमारा निर्योग्यता। अधिकार, दायित्व, अधिकार, दायित्व और निर्योग्यता। ठीक है भाई, अधिकार, दायित्व और निर्योग्यता। इसमें हमारा किसी वाद या कार्यवाही में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया हो। ठीक है, प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया हो, अस्तित्व या अनिस्तित्व। ठीक है, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विवादक तथ्य। विवादक तथ्य को हम सरल शब्दों में कहते हैं झगड़े की जड़। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, विवादक तथ्य से संलग्न स्पष्टीकरण किस प्रकार के तथ्य को विवादक तथ्य से स्पष्ट करता है। यहाँ पर हमारा जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्सम प्रवर्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है वह विवादक तथ्य है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्या की हत्या का क्या अभियुक्त है। ख्या के विचारण में कौन से तथ्य विवादक हैं। यहाँ पर हमारा ख्या ने ख्या की मृत्यु कारित की, ये हमारा क्या हो गया, विवादक तथ्य हो गया। ख्या का आशय है कि ख्या की मृत्यु कारित करने का था, तो ये भी हमारा विवादक तथ्य हो गया। ख्या को ख्या से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, ये भी हमारा विवादक तथ्य हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे यह है कि ख्या की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय ख्या चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थता है। ये सब हमारे क्या हो गए भाई, विवादक तथ्य हो गए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेज से क्या अभिप्राय है। दस्तावेज, यहाँ पर दिया गया हमारा दस्तावेज। दस्तावेज से क्या अभिप्राय है। दस्तावेज हमारा किसी पदार्थ पर अक्षरों या अंकों चिन्हों के साधन द्वारा किसी पदार्थ पर अक्षर, अंक, चिन्ह के साधन द्वारा इनमें से एक या अधिक से साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है। ठीक है, ऐसा अभिलेख दस्तावेज में हमारा किसी भी पदार्थ पर अक्षर के द्वारा, अंक के द्वारा या चिन्ह के द्वारा जो है एक या एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त वर्णित किया गया है, ये क्या हो गया, हमारा दस्तावेज हो गया। ठीक है भाई, ये दस्तावेज के अंतर्गत जैसे जमीन पर लिखना, ये भी हमारा दस्तावेज है। दीवार पर चिन्ह बनाना, ये भी दस्तावेज है। पेड़ पर कहीं चिन्ह बना दिया, ये भी हमारा दस्तावेज माने गया। हाथ पर लिख देना आदि, ये सब क्या हो गए, हमारे दस्तावेज हो गए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कब सम्मिलित किया गया है, वर्ष 2000 में। ठीक है भाई, ओन एक दस्तावेज है, उपांशांकन हमारा दस्तावेज है। ठीक है भाई, धातु, पट या शिला पर उत्कीर्ण लेख क्या हो गया, हमारा दस्तावेज होगा। ठीक है भाई, एक अनपढ़ दूध वाला प्रतिदिन अपनी याद के लिए अपने ग्राहक के मकान की दीवार पर एक चिन्ह बनाते हैं। दूध वाले के द्वारा प्रतिदिन बनाए गए चिन्हों को किसी रूप में साबित किया जा सकता है। किस रूप में साबित किया जा सकता है भाई, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में साबित किया जा सकता है। ये सभी हमारे प्री के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बार बार रट लेना। ठीक है भाई, साक्ष्य शब्द से क्या अभिप्राय है। साक्ष्य, साक्ष्य हमारा धारा 3 के पैरा 6 में दिया गया है। साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है। ठीक है भाई, या अपेक्षा करता है, तो ऐसे कथन हमारे मौखिक साक्ष्य कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, मौखिक साक्ष्य। और न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेज वे हमारे दस्तावेज क्या कहलाते हैं, साक्ष्य कहलाते हैं। ठीक है भाई, साक्ष्य शब्द का तात्पर्य है, साक्ष्य शब्द का क्या तात्पर्य है। साक्ष्य हमारा अंग्रेजी भाषा का एविडेंस शब्द लैटिन शब्द एविडेयर से निकला है, जिसका तात्पर्य हमारा असस्पष्टता का पता लगाना, निश्चित करना और साबित करना है। ठीक है भाई, साक्ष्य का अर्थ क्या है भाई, असस्पष्टता का पता लगाना, निश्चित करना और साबित करना। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का एविडेंस शब्द लैटिन भाषा का एविडेयर से निकला है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहस को छोड़कर वे सभी
विधिक साधन जो किसी तथ्य को सिद्ध अथवा असिद्ध करते हैं साक्ष्य कहलाते हैं। यह कथन किसका है? किसका है भाई? सिद्ध और असिद्ध करते हैं, यह है हमारा टेलर का कथन। ठीक है। फिप्सन ने साक्ष्य की क्या परिभाषा दी है? फिप्सन ने कहा है भाई तथ्य, परिसाक्ष्य और दस्तावेज जिन्हें जांचाधीन शब्द को साबित या ना साबित करने के लिए वैध रूप से लिया गया है। ठीक है भाई, ये हमारी फिप्सन की डेफिनेशन है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम उचित रूप से अर्थ लगाना, न्यायालय से प्राप्त व्यवहारिक अनुभव को विवादग्रस्त तथ्यों के प्रश्नों के विषय में सत्य में जांच करने की समस्या को लागू करने के सिवाय कुछ नहीं है। ये हमारे किसने कहा है? अस्टीफन जी ने कहा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा तथ्य जिसके मस्तिष्क के सामने उपस्थित होने पर किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व या अनिश्चित का पता लगे साक्ष्य कहलाता है। ये हमारा किसने कहा है? बेंथम ने। किसने कहा है भाई? बेंथम ने। मस्तिष्क के सामने उपस्थित होने पर किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व या अनिश्चित का पता लगे, ये कहा है हमारा बेंथम ने। ठीक है भाई। सामान्य के रूप में, सामान्य ने साक्ष्य को किस रूप में परिभाषित किया है? सामान्य ने कहा है भाई कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, ये हमारा क्या कहलाता है? साक्ष्य कहलाते हैं। ठीक है भाई। साक्ष्य शब्द अपने मूल अर्थ में क्या सूचित करता है? यह हमारा संयुक्त होने की अवस्था और दृश्य अवस्था को सूचित करता है। ठीक है, अर्थात सीधा प्रकट और दृश्यमान। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथ बनाम अब्दुल AIR 1963 SC 1944 के साक्ष्य के बारे में क्या निर्धारित किया गया है? यहाँ पर कहा गया है भाई जब न्यायालय ने किसी तथ्य के सबूत को शपथ पत्र द्वारा देने के आदेश दिया गया हो तो वो हमारा साक्ष्य है। किसी तथ्य के सबूत को शपथ पत्र द्वारा देने का आदेश दिया गया है, वो क्या हो गया? हमारा साक्ष्य हो गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वाद में निर्धारित किया गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत शपथ पत्र के कथन साक्ष्य नहीं है। ये कहा गया है जो हमारे शपथ पत्र के कथन है वो हमारी साक्ष्य नहीं है। ये कहा गया है हमारा सुधा देवी बनाम RP नारायण में। ठीक है, जो शपथ पत्र पर साक्ष्य दिए गए हैं वो हमारी साक्ष्य नहीं है, ये हमारा सुधा देवी बनाम RP नारायण के वाद में कहा गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि अभियुक्त का कथन साक्ष्य में लिया जाता है तथा साक्ष्य के रूप में समझा जा सकता है? ये कहा गया है हमारा हरि सिंह भगत सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के वाद में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में यह कहा गया है कि साक्षी न्याय की आंख और कान है? जो साक्षी होते हैं वो हमारे न्याय के आंख और कान है। ये हमारा कहा गया है स्टेट ऑफ UP बनाम कृष्ण गोपाल AIR 1988 के केस में। ठीक है भाई। क्या न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान या विचार साक्ष्य है? ये हमारे किस केस में कहा गया है? प्रीतम सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1956 के वाद में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार साक्ष्य है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाली साक्ष्य का अभिसाक्ष्य कैसा साक्ष्य है? जो इकबाली साक्ष्य होता है उसका साक्ष्य कैसा है? कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ MP में कहा गया है जो इकबाली साक्ष्य का अभिसाक्ष्य होता है क्योंकि वह शपथ पर किया जाता है। ठीक है, और उसकी प्रतिरक्षा भी होती है। ये हमारा किस में कहा गया है? कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ MP में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य के विषय में रामारेड्डी बनाम VP गिरी IR 1971 के बाद में क्या धारित किया गया है? इसमें कहा गया है भाई कि बातचीत का टैप रिकॉर्ड ये हमारा दस्तावेजी साक्ष्य माना गया है। कोई मतलब बातचीत हो रही है जो हमारी झगड़े से रिलेटेड है और वो रिकॉर्ड हो गई है तो हमारा क्या माना जाएगा? दस्तावेजी साक्ष्य माना जाएगा। ठीक है। सबूत और साक्ष्य में अंतर, सबूत साक्ष्य का प्रभाव है जबकि साक्ष्य क्या है? हमारा साधन है जिसके द्वारा तथ्य साबित किया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? साक्ष्य हमारा मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। साक्ष्य के प्रकार हमने पहले बता दिया है, प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य भाई, और ये हो गया हमारा दस्तावेजी साक्ष्य। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियुक्त द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति क्या कहलाती है? ये हमारा क्या कहलाता है भाई? जो अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष करता है प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अनुसार मौखिक साक्ष्य सभी हालातों में प्रत्यक्ष होना चाहिए? ये कहा गया है हमारा धारा 60 में मौखिक साक्ष्य हमारे सभी हालातों में प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के विषय में
साक्ष्य के लिए दोष का साक्ष्य इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि उससे अपराधी के दोष के अतिरिक्त अन्य कोई युक्तियुक्त अनुमान न लगाया जा सके। किस वाद में निर्धारित किया गया है? ये हमारा स्टेट बनाम वीसी शुक्ला के वाद में किया गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैप रिकॉर्ड को किस साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? जो टैप रिकॉर्ड साक्ष्य हो गया वो हो गया हमारा दस्तावेजी साक्ष्य। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैप रिकॉर्ड के साक्ष्य की ग्राह्यता में संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लोज 3 या 21 का उल्लंघन नहीं होता है। यह हमारा किस वाद में कहा गया है? ये कहा गया है हमारा भाई वाई इस्लाम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के वाद में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोजी कुत्ते का साक्ष्य चाहे ग्राह्य हो सामान्यतः अधिक वजन का नहीं होता। किस वाद में निर्धारित किया गया है? जो हमारे खोजी कुत्ते होते हैं ये कहा गया है हमारा, किस वाद में कहा गया है भाई? अब्दुल रज्जाक बनाम स्टेट में। ठीक है, अब्दुल रज्जाक बनाम स्टेट में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन धारा में उन अवस्थाओं का उल्लेख है जिसके अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है? द्वितीयक साक्ष्य हमारा धारा 65 में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल विक्रय विलेख किस प्रकार का साक्ष्य है? मूल विक्रय विलेख ये है हमारा प्राथमिक साक्ष्य। कैसा साक्ष्य है भाई? प्राथमिक साक्ष्य। वे समस्त दस्तावेज जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए जाते हैं क्या कहलाते हैं भाई? ये कहलाते हैं हमारे दस्तावेजी साक्ष्य। ठीक है भाई। आज की वीडियो में इतना ही। इसके हमारे 2 पार्ट बनेंगे क्योंकि निर्वचन खंड में हमारा काफ़ी डेफिनेशन है। ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।